Today's topic is how to start your seedlings inside, germinate them, create your seedlings and transplant them for a healthy plant. And since I have never posted a video on this, so today's topic will be on that. Also, I'm going to share how you can, collect your seed, how to save your seeds, and also how to create, self decomposable seed starters. So I'm going to share all of that video. So without any delay, let's get started. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें सीड्स कैसे कलेक्ट करने हैं. तो अब मेरे पास मैं यूजुअली, क्योंकि मेरा किचन गार्डन है और मैं अपने रेगुलर सीड्स कलेक्ट करती हूँ फ्रेश फ्रूट से ही, लास्ट ईयर के ग्रोथ से. तो मैं इस तरह से एक एयर टाइट बॉटल में अपने सीड्स कलेक्ट कर लेती हूँ. सो ये देखिए, मैंने लास्ट ईयर की जो मेरी हार्वेस्ट हुई थी उससे मैंने ये सीड्स ऐसे कलेक्ट किए हुए हैं. ये पम्पकिन्स हैं, ये पम्पकिन हैं, हेलोपिनोज हैं, ये रेड चिली पेपर्स हैं, ये पोल बीन्स हैं. तो इस तरह से स्क्वाशेस, लॉन्ग स्क्वाश. जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं उन्होंने मेरी हार्वेस्ट देखी है कि इट वाज अ बिग हार्वेस्ट. अब आपके पास बहुत सारे ये चेरी टोमेटोज हैं, ये सब मैंने फ्रेश फ्रूट से कलेक्ट किए हुए सीड्स हैं. लाइक लास्ट ईयर की हार्वेस्ट से मैंने कलेक्ट किए हैं. जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, मैंने छोटी सी क्लिप डाली हुई है कि जैसे मिर्ची के सीड्स, मिर्च वगैरह को आपने सिर्फ सुखा लेना है, पूरा ड्राई होने देना है. मिर्च है, भिंडी है और पोल बीन्स हैं, आपने इनको पकने देना है पेड़ पर. पूरी मिर्च लाल हो जाए या पीली हो जाए और उसके बाद उनको सूखने देना है. और सूखने के बाद उसमें से आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो सारा बीज आपके बाहर आ जाएंगे. सो यू कैन सेव दैट वेज. और एयर टाइट बॉटल में आपने सेव करना है. अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे पैकेट्स कहाँ से आएंगे. तो छोटे छोटे पैकेट्स का ट्रिक मेरे पास ये है कि स्पेशली लेडीज, हम शॉपिंग बहुत करते हैं. सो हमारे पास हर ड्रेस के साथ हमारे पास ये इस तरह से बटन्स जो होते हैं वो हमारे लगे हुए आते हैं ड्रेस के साथ, एक्स्ट्रा बटन्स. और उसके साथ ये पाउच ऐसे छोटा सा लगा होता है. सो मैंने पूरा बैग भर के कलेक्ट करके रखा हुआ है. और ये देखिए, मैंने ये रोल बनाकर अपने सीड बॉटल में ही मैंने ये सेव करके रखे हुए हैं. तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं. अदरवाइज मार्केट में जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, विदेशों में नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, वहां तो ये बहुत चीप मिल जाते हैं पैकेट्स. बट यहाँ ऐसी चीजें जो चीजें हमारे देश में सस्ती मिलती हैं, थ्रो अवे प्राइस पर मिलती हैं, वही चीजें यहाँ बहुत महंगी मिलती हैं. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे टू रिसाइकल एंड रीयूज द थिंग्स दैट गोना गो वेस्ट. तो मैं बटन्स निकाल के रख लेती हूँ अलग से बैग में और ये पैकेट्स इसके लिए यूज कर लेती हूँ. सो एक तरीका ये है कि आप ऐसे एयर टाइट जार में ऐसे पाउचेस बना के ऐसे एयर टाइट जार में ऐसे रख लें. दूसरा तरीका है कि आपके ये बॉक्सेस आते हैं, फूड बॉक्सेस, मिठाई के डब्बे या कुछ भी. अगर आप रेडीमेड सीड्स लाते हैं, पैकेट्स लाते हैं, तो उन्हें अच्छे से ऐसे स्टेपल कर लीजिए. कई बार रीसीलेबल आते हैं, रीसीलेबल अगर पैक्स हैं तो आप उनको पैक करके वापस, और इस तरह से आप पैकेट्स को एक बॉक्स में डाल लीजिए. आप स्टैक करना चाहें स्टैक कर लीजिए. अगर आप YouTube पर भी देखेंगे, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तरह तरह के मेथड्स उन्होंने बताए हुए हैं. बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिर्फ पॉइंट ये होता है कि ये अच्छे से पैक हो. मेरे पास, मैं इसमें जो तरीका यूज करती हूँ वो, इसके अंदर भी मैं एक टिश्यू पेपर लेकर सीड्स को उसमें डालकर रैप करके और फिर इसके अंदर डालकर और फिर स्टेपल करके एंड देन पुट इट इन दैट. सो लाइक इट्स अ 3-way प्रोटेक्शन फॉर माय सीड्स. पॉइंट ये होता है कि मॉइस्चर से सीड खराब हो जाते हैं तो आपके, और वैसे भी आप कोई भी सीड्स आप 4 या 5 साल तक नहीं चला सकते. 1 या 2 साल तक सीड्स तकरीबन ठीक रहते हैं. उसके बाद आपको डिस्कार्ड ही कर देने चाहिए, या ट्राई भी करोगे वो जर्मिनेट भी हो जाएंगे तो नॉट नेसेसरली आपका 100% रिजल्ट आए. तो पॉइंट ये होता है कि आपने सीड्स को सेव करके रखना है. अब बात करते हैं कि आपने सीड्स स्टार्ट कैसे करने हैं. तो चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. उसके लिए आपको चाहिए पेपर टॉवल, और एक इस तरह का नहीं, लेकिन फूड बॉक्स जो आता है, जो आप डिस्कार्ड कर देते हैं, आप रेडीमेड फूड ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, वो बॉक्स, या फिर जिप. वेलकम बैक. सो आपको चाहिए टिश्यू पेपर. जैसे मैंने कहा, ये टिश्यू पेपर आपको चाहिए. अब आपने इसको 2 पीसेस में, और बॉक्स आपको ऐसा चाहिए, कोई भी फूड ग्रेड प्लास्टिक का बॉक्स जो कि पूरा एयर टाइट बंद हो सके.
अब आपको इस पर भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मिलेंगे यूट्यूब पर कि आप इसको चेक करें ऊपर, इसमें एयर स्पेस हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीड्स अभी सीड फॉर्म में है, उसमें जब तक लाइफ नहीं आ जाती उसको एयर की जरूरत नहीं है। अभी हमने इसको बेसिकली जैसे आप दही जमाते हैं, योगर्ट सेटिंग पे आपको सीड्स को जर्मिनेट करना होता है। अब आपके पास उस चीज के भी दो तरीके हैं जो कि मैं शेयर करूंगी। पहले बात करते हैं सीड्स को स्टार्ट कैसे करना है। आपने ये टिश्यू पेपर लिया, कोई भी पेपर टॉवल ले लीजिए, इसके आप पीसेस कर लीजिए, जितना आपके सीड्स हैं उसके हिसाब से साइज बना लीजिए। लेबलिंग पेन से लेबल करना मत भूलिए। मैंने ये कुछ सीड स्टार्ट करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये मैंने कॉलीफ्लावर का सीड स्टार्ट किए हैं। आपने सीड्स को बीच में डालना है, क्योंकि मेरे सीड्स में स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जर्मिनेट होने लगते हैं। सी, तो आपने सीड्स डालने हैं। सीड्स को डालकर आपने स्प्रिंकल करना है पानी, सिर्फ इतना पानी। ये देखिए मैंने घी के सीड्स डाले हुए हैं। तो आपने सीड्स को स्प्रिंकल करके सीड्स को डालकर इस तरह से आपने लेयर करना है बॉक्स के अंदर। बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करिए, 3-4 आप टिश्यू पेपर टॉवल्स रख सकते हैं। और उसके बाद आपने ये स्प्रे बॉटल लेना है। पेपर टॉवल को भी गीला करना है, आपने सीड्स लगाकर गीला करके उसके बाद में भी थोड़ा सा इसको मिस्ट कर दीजिए ऐसे, एंड दैट्स इट, यू आर डन। और ये बॉक्स पूरा बंद करना है, पूरा बंद करना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है, पूरा एयर टाइट बंद करना है। सेम तरीका कुछ लोग प्रेफर करते हैं, आपको ये बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस पर। सेम ये जो आपने इसके अंदर डाला, कुछ लोग अलग अलग पैक्स में ऐसे जिपलॉक के अंदर अलग अलग पैक ऐसे पेपर टॉवल इसके अंदर ऐसे डालकर सील करके सेम इसी तरह से या तो बॉक्स में रख लीजिए या स्ट्रेट। अब योगर्ट सेटिंग के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है कि अगर आपके पास अवन है, गैस स्टोव अवन है, अवन में लाइट होती है। यूजुअली मैं अपनी दही भी ऐसे ही जमाती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ, अवन ऑन नहीं करती। बी माइंडफुल, आपने अवन ऑन नहीं करना है, लाइट ऑन करनी है। और ये आपने इसको डार्क एंड हॉट एनवायरनमेंट चाहिए, डार्क एंड हॉट एनवायरनमेंट। तो ये बॉक्स आपने लिया, इसके ऊपर ऐसे पेपर ऐसे टॉवल रखा और इसको आपने रख दिया अवन के अंदर। ओवरनाइट आप लाइट ऑन रहने दीजिए। दिन में बीच में 2-3-4 घंटे के लिए आपने लाइट बंद कर देनी है। फिर यूजुअली जब गैस पर खाना बनता है तो उसके अंदर हीट थोड़ी सी आ जाती है, जितनी इसको रिक्वायर्ड है। उसके बाद रात को फिर आप लाइट ऑन कर दीजिए ना। तो मैं रात भर इसकी लाइट ऑन रखती हूँ और दिन में इसको नेचुरली सिर्फ डार्क एरिया में रखती हूँ। बीच बीच में खोल कर आपने देखते रहना है। जो स्पीड आपके स्प्राउट हो जाएंगे उन्हें हम कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, साइड वीडियो में मैं डालूंगी किस तरह से आपने ट्रांसफर करना है। उसके बाद सेम तरीका इसमें करना है। ये भी आप इसी तरह से या तो डायरेक्ट आप उस पर जो रैक्स होते हैं आपके उसके ऊपर रख दीजिए। दूसरा तरीका है, आप लोग अपने मस्कुलर पेन के लिए या उसके सबके पास हीटिंग पैड होता है, या प्लांट्स के लिए भी अलग से हीटिंग पैड आता है। मेरे हिसाब से वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है, बिजली बहुत ज्यादा वेस्ट होती है उससे, और कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से सीड्स कई बार डेड भी हो जाते हैं। तो मैं वो मेथड नहीं यूज करती हूँ, मैं ओवन वाला मेथड यूज करती हूँ। मैंने शुरू में 3-4 साल पहले वो ट्राई किया था मेथड। इट्स नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड सीड्स बहुत वेस्ट होते हैं। मे बी शायद मैं परफेक्शन से नहीं कर रही हूँ, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड टू गिव देम द रिक्वायर्ड हीट एंड टाइम। तो हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड का मतलब ये नहीं कि आपने बाहर निकाल देना है। जब आपने लाइट ऑफ कर दी सुबह दिन में तो उसको थोड़ी सी ठंडक भी मिल गई बीच में, और बीच बीच में आपने चेक करते रहना है कि आपके सीड्स जो जर्मिनेट हो गए हैं उन्हें आपने केयरफुली निकाल कर किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है, डालना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने क्योंकि सीड्स आपने स्प्राउट किए हैं तो अभी सिर्फ ये स्प्राउटेड हैं, अभी इनमें हो सकता है कि थोड़े बड़े हो जाएं, पर अगर ये सिर्फ स्प्राउटेड हैं तो आपको इसे पूरा दबाना पड़ेगा। और यूजुअली थोड़ा सा मुंह भी निकल आता है तो भी आपको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई स्प्राउटेड सीड्स नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। तो सपोज ये स्प्राउट हो चुके हैं, छोटी सी एक टेल निकल आती है। देखिए मैंने साइड में मैं एक छोटी सी पिक्चर डाल रही हूँ। सो आपने बहुत केयरफुली, आपको चाहिए क्या, इस तरह का एक फॉरसेप चाहिए आपको,
और आपने बहुत केयरफुली, और पॉट आप ले लीजिए। तो देखिए जब सीड सिर्फ स्प्राउट हैं उस टाइम पर आप इस तरह के 2 इंची के पॉट में, या आपके पास ये छोटे छोटे पॉट्स हों वो, या फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया ये कॉर्क के सेल्फ डिकम्पोजेबल पॉट्स आते हैं बाजार में, ये ले लीजिए। या फिर दही के कप, खाली दही के कप जो होते हैं प्लास्टिक के, इसमें आपने नीचे होल करना है, इनको कर लीजिए फिल सीड स्टार्टिंग सॉइल से। या फिर ये सेल्फ डिकम्पोजेबल होममेड सीड स्टार्टिंग सेल्स, राइट। सो ये मैं आपको बनाने सिखाऊंगी कि अभी ये कैसे बनते हैं। दे आर वेरी इजी टू मेक। तो नेक्स्ट स्टेप है हमने अब इन्हें ट्रांसप्लांट कैसे करना है। अब बात करते हैं कि ये सीड में, इसमें आपने डालना क्या है, सीड स्टार्टिंग सॉइल क्या होती है। सो सीड स्टार्टर सबसे पहले तो आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट घर में बनाते हैं तो सबसे बेस्ट सीड स्टार्टर होता है आपके घर की बनी हुई कंपोस्ट। खालिस कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट नहीं बनाते हैं तो आप काउडंग ले सकते हैं। काउडंग का जो बाजार का रेडीमेड काउडंग फर्टिलाइजर जो आता है वो ले सकते हैं। खाली काउडंग होना चाहिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर नहीं। काउडंग ले लीजिए। अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं पर इतनी कंपोस्ट नहीं है कि आप सारे सीड स्टार्टर में यूज कर सके तो आप हाफ एंड हाफ कर लीजिए। तो हाफ आपको कंपोस्ट लेनी है या काउडंग लेनी है, और हाफ आप कोकोपीट ले लीजिए। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कोकोपीट नहीं है तो वहां आप बाजार से सीड स्टार्टिंग पैक्स आते हैं। पिक्चर मैंने साइड में डाल दी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। अगर आप कनाडा यूएस में है तो मिरेकल ग्रो, जिफी, देयर आर सो मेनी पॉपुलर ब्रांड्स विच हैव वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। ऑर्गेनिक, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। तो मैं लिंक जो मैंने यूज किया है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उससे इन पॉट्स को फिल कर लीजिए, स्टार्टिंग सीड्स को। नाउ कम्स डाउन टू कि आपने करना क्या है। फोर्सेप्स से आपने उन सीड्स को बट केयरफुली उठाना है और इसमें डालना है। सिर्फ डालना है, दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना। बहुत सारी वीडियोस में है कि दिखाएंगे, और आप एक पेंसिल या पेन ले लीजिए होल करने के लिए, पर वो होल की जरूरत मैं नहीं करती हूँ। अगेन आप करना चाहें, मेरे एक्सपीरियंस से जब भी मैंने ऐसे होल करके, पहली बात तो हम बहुत सारे सीड्स डालने वाले हैं। मेरे पास तकरीबन अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये इकट्ठे इसी तरह के पॉट में मैंने ये बीज को, जर्मिनेट हुए बीज मैंने डाले थे, और ये देखिए इसके अंदर कम से कम 35 ये सीडलिंग्स हैं। तो 35 सीड्स में आप इमेजिन कीजिए अगर मैं ऐसे 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 करूंगी तो वो सीड्स बेचारे नीचे दब ही जाएंगे। तो मेरा सीधा फंडा होता है, मैं सिर्फ जर्मिनेट होते ही इन सीड्स को ऐसे रफली ट्रांसफर कर देती हूँ, एक एक केयरफुली उठाकर। अगर बहुत बारीक सीड्स हैं तो यू जस्ट पेपर को उठाया और ऐसे ऐसे करके पूरा आपने डाल दिया, एंड देन बहुत जेंटली आपने एक ब्रश ले ले, मेकअप ब्रश ले ले, उससे थोड़ा थोड़ा उनको स्पेसिंग कर दें, और आपने फिर उसके ऊपर इतनी लेयर, आधी इंच की सेम सॉइल की लेयर आपने ऊपर से बिछा देनी है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। आपने कुछ दबाना नहीं है स्टेज में। बहुत छोटे जर्मिनेटेड, सिर्फ जर्मिनेट हुए हैं अभी, वो बड़े नहीं हुए हैं, तो उनको आपको दबाना नहीं है, वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर कम से कम 10 सीड्स मैंने डाल दिए थे मिर्ची के। ये मैंने स्प्राउट नहीं किए थे, डायरेक्ट डाले थे, और ये देखिए ये बाहर आना शुरू हो गया है, ये देखिए। और अभी भी इसके अंदर 8-9 बीज हैं, अभी सिर्फ 2 बार आए हैं। अब वाटरिंग कैसे करनी है। वाटरिंग करने का सिंपल तरीका है, ये देखिए नीचे इनमें होल्स होते हैं, राइट। आपने ऊपर से पानी नहीं देना है। अगर देना भी है तो ऊपर से आपने क्या करना है, सिर्फ ऐसे स्प्रे करना है। बाहर बात कर रहे थे हम प्लांट्स की साइज की। तो प्लांट जब हम इन्हें बाहर कर निकालें तो कम से कम एक से आई वुड से एक बिलांग या फिर 1 हैंड लॉन्ग, एटलीस्ट 3 to 4 इंचेस लॉन्ग होना चाहिए प्लांट टू बी स्टर्डी, राइट। तो वो तभी हो पाएगा कि जब आप उसको टाइम से स्टार्ट करेंगे। और फिर 8 से 10 हफ्ते में आप ये स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आई वुड से 6 to 8 वीक्स बिफोर आप स्टार्ट कर सकते हैं ये इस तरह की वेराइटीज, कॉलीफ्लावर्स और दूसरी तरह की कोई भी आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल आपने स्टार्ट नहीं करने हैं, वो डायरेक्टली सो होते हैं बाहर। रेडिशेस भी डायरेक्टली सो होती हैं बाहर, लेकिन आप कॉलीफ्लावर्स, बीन्स आप ये स्टार्ट कर सकते हैं
5 से 6 हफ्ते पहले। और आपने स्क्वाशेस की वैरायटी भी 4 वीक से पहले नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि होता क्या है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और लेगी हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल कि वो वाले प्लांट बहुत बड़े हों। सिर्फ ट्रू लीव्स के बाद, फर्स्ट 2 लीव्स के बाद केवल ट्रू लीव्स 2 या 3 ही निकली हो, वही एक एडवाइजेबल लेंथ होती है सीडलिंग की फॉर एनी फैमिली ऑफ स्क्वाशेस एंड क्यूकम्बर्स। सो डू नॉट स्टार्ट इट टू अर्ली। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए थे एंड दे बिकम लेगी, और यहाँ फ्रॉस्ट कभी भी आ जाती है, फ्रॉस्ट डेट के बाद भी 1 महीने तक चांस बना रहता है। सो इट वॉज वेरी हार्ड टू मेक देम लिव। सो वीक पढ़ के फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है फिर। सो ये थी बात। आप कोई भी एलिमेंट कैलेंडर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको ये भी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने कौन से सीड्स, आपके जोन के लिए कौन से प्लांट्स अच्छे हैं और कौन से आप स्टार्ट करें। मैंने नीचे वीडियो में लिंक डाल दिया है जहां पर मैंने बात अपने जोन की है कि, और मैंने ये भी शेयर किया है कि आपके गार्डन के हिसाब से कौन से शेडी प्लांट्स हैं, कौन से धूप लविंग प्लांट्स हैं, सन लविंग प्लांट्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब रही बात, अब इन स्टार्टर्स को, इन सीडलिंग्स अब हमारे बन चुके हैं, इस स्टेज से इस स्टेज पर आ चुके हैं। अब इन्हें सेपरेट कैसे किया जाए और उसके लिए क्या सॉइल मिक्सचर यूज किया जाए। टू समराइज, इसके अंदर हमने सिर्फ सीड स्टार्टिंग सॉइल यूज की थी। आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं, अगर आप रेडीमेड नहीं है आपके पास, सिर्फ कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट भी नहीं है तो काउडंग एंड कोकोपीट का मिक्स। अगर कोकोपीट भी नहीं है तो आपने बाजार का कोई भी हल्की सॉइल, अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो मेक श्योर कि वो केवल 20% हो, और बाकी कोई और मटेरियल जैसे कि राइस हस्क या कुछ भी ऐसा कोर्स मटेरियल आप बाजार से वर्मिक्यूलाइट भी ला सकते हैं, बहुत हल्का होता है। एंड पॉइंट ये होता है कि इनकी बहुत टाइनी रूट्स होती हैं, बहुत सॉफ्ट रूट्स होती हैं, उनको स्प्रेड होने के लिए जगह चाहिए। तो बहुत हार्ड गार्डन सॉइल अगर आप खाली यूज करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाता है इनके लिए डेवलप होना। सो बेस्ड ऑन योर चॉइस, बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, आप कोई भी मटेरियल और मीडियम यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत सॉफ्ट हो और उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स ना हो, लाइक इट शुड बी कंप्लीटली केमिकल फ्री। नाउ मूविंग ऑन टू हमने इन्हें कैसे ट्रांसप्लांट करना है। बिफोर वी मूव ऑन टू मेकिंग द ट्रांसप्लांटिंग दीज सीडलिंग्स, I'm going to tell you how to make these. So इसका easy way है, आप सब पेपर टॉवल्स यूज करते हैं, टॉयलेट नैपकिन यूज करते हैं। तो ये मेरा एम्प्टी रोल है टॉयलेट पेपर के रोल का। अब डिपेंडिंग ऑन द साइज यू वांट, आई वुड नॉट एडवाइज टू मेक इट टू बिग। आप इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लीजिए। अब ये मेरे को क्यों बनाना है, मुझे इसलिए बनाना है और आप भी इसलिए बनाएं कि एक तो अगर आपके पास बहुत सारे पॉट्स नहीं है, मैं तो बहुत गार्डनिंग करती हूँ, बहुत पॉट्स खरीदती हूँ, तो मेरे पास फ्री में आ जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ खरीद के लाती हूँ, तो उनमें आ जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह, तो उसमें आ जाते हैं। और आपने क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टार्ट कैसे करें, तो ये है। अब आपने इसके सर्कमफ्रेंस पर 4 कट लगाने हैं, 2 ऐसे और 2 ऐसे। तो मैं एक कट लगा लेती हूँ एंड मेक श्योर कि वो इक्वल हो। अगर आपको पेंसिल की मदद लेनी है तो पेंसिल की मदद ले लीजिए। अब ये आपके कट लग गए, 4 कट्स लग गए, ये देखिए। अब आपने सिंपली क्या करना है, 2 अल्टरनेटिव कट्स को ऐसे मोड़ना है और 2 बाकी को ऐसे मोड़ना है, और ये आपका सीड स्टार्टिंग सेल तैयार। अब इसकी ब्यूटी ये है कि मान लीजिए आपको किसी को देना है सीड स्टार्ट करके, या आपने खुद भी लगाने हैं, तो आप इसमें हर एक में सिंगल लगा सकते हैं। जब वो इस स्टेज पर होगा तो आप इसके अंदर एक सीड स्टार्टर, एक सीडलिंग इसमें डालें सिर्फ। स्पेशली मिर्च का या कोई भी ऐसा प्लांट जैसे खीरे का जो बहुत बड़ा नहीं हमें चाहिए, उनके लिए आइडियल है। और ये मैंने इतने सारे क्यों बनाए हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके लिए मैं सीड स्टार्ट करके उन्हें देती हूँ, तो कोई हैसल नहीं उनके लिए भी क्या उनको मुझे पॉट्स वापस करने हैं, और ना ही मुझे कोई चिंता है। और ये इजीली उनको, क्योंकि मुझे पता है कि उनको इतनी मास्टरी नहीं है इनको ट्रांसफर करने की, प्लांट्स टूटे ना, खराब ना हो। तो इसकी एक ब्यूटी ये भी है कि ये आपका प्लांट है, आपने इसको निकालना नहीं है,
डिग करना है होल जिसमें भी आपको लगाना है, इनको सिंपली ऐसे खोलना है नीचे से। ये आपकी रूट्स डिस्पोज हो गई, प्लांट इंटैक्ट है इसके अंदर। ये समझिए जैसे ये मान लीजिए ये है, ये वाला प्लांटर ये डिकम्पोजेबल वाला है। आपने इसके नीचे से ऐसे खोले एजेस और सिंपली आपने इसको ऐसे मिट्टी में लगा दिया, दैट्स इट, एंड मिट्टी से कवर कर दिया। ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा without destroying the plant or disturbing the seedling. You can transfer the plant into the desirable space. Okay, तो ये रही बात इन सीड स्टार्टिंग सेल्स की। तो मैं ये बनाती रहती हूँ ताकि मुझे अपने फ्रेंड्स को प्लांट्स देने में कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना पड़े और कोई ऑब्लिगेशन उनके पास भी नहीं हो। तो वो फ्रीली मुझसे कहती हैं आप बाजार के आप लाना चाहिए भी, ये 10 का पैक आता है $2 का यहाँ पर। अगर आप ये सब हैसल नहीं करना चाहते तो ईदर यू कैन यूज दिस, सेम अप्लाइज विद दिस। इसके अंदर आप एक से ज्यादा प्लीज मत लगाइए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं पॉट्स, तो एक प्लांट को ही एनर्जी देंगे। तो आप इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट दीज साइजेस आर ओनली मेंट फॉर वन सीड। टमाटर के प्लांट में ये देखिए मूव कर चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा इनमें आप एक ही प्लांट लगा सकते हैं। देखिए ये सेल साइज भी एक है, इसमें एक प्लांट मैंने लगाया है। फ्रॉम दिस टू दिस यू हैव टू स्टार्ट। बट अगर आपके पास इस तरह के कप्स नहीं हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं जो मैंने समझाया आपको, या फिर आप इस तरह के बड़े सेल्स ले सकते हैं सेम यही साइज, पर इस एक में 3 या 4 से ज्यादा ना लगाएं। अगर आपके पास इस तरह के कप्स हैं तो 3 या 4 सीडलिंग से ज्यादा नहीं, क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए। अब ये देखिए मेरे ये हॉट हाउस टोमेटोज हैं, ट्रू लीव्स इनकी ऑलमोस्ट, ट्रू लीव्स के बाद भी 2 लीव्स आ चुकी हैं और ये अब 1 महीने तक कम से कम इतने बड़े हो जाएंगे एंड दे विल बी सेफली ट्रांसप्लांटेड इनटू माय गार्डन। तो अब चलते हैं, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इन्हें ट्रांसप्लांट करना है। तो सबसे पहले तो जहां पर भी आप हैं एक पेपर टॉवल बिछा लीजिए, अपना जो भी आपने ट्रांसप्लांट करने हैं वो आप ले लीजिए सीडलिंग पॉट। अब मैंने ये ऑलरेडी प्री फिल करे हैं। अब इसके अंदर हमने कैसे फिल करना है, ये देखिए मैंने ये 6 का पैक था, मैंने ये प्री फिल करा हुआ है। इसके अंदर अब मैंने खालिस कंपोस्ट डाली है। अगेन मिक्सचर सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं भी है, इस स्टेज पर आप थोड़ी सी सॉइल भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप सीड स्टार्टर सॉइल नहीं यूज कर रहे हैं, आप रेगुलर गार्डन सॉइल भी यूज कर सकते हैं, पर अगेन डोंट यूज मोर देन 30%। मेक श्योर इसमें कंपोस्ट हो या आपकी काउ डंग हो। मिक्सचर सेम रहेगा, क्वांटिटी थोड़ी आप गार्डन सॉइल की इसमें बढ़ा सकते हैं। उसमें मैंने 10% बोला था, इसके अंदर आप 30 to 35% आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रूट्स बना चुके हैं प्लांट्स, तो यहाँ पर अब इतने नाजुक नहीं है, लेकिन अभी भी इन्हें सॉफ्ट मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अगेन हम यही सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इस स्टेज पे आपको इनको बहुत केयरफुली निकालना है। तो आपको ये चाहिए, फॉर्सेप चाहिए, पेन चाहिए, या फिर आप उंगली से कर सकते हैं, और एक सपोर्ट करने के लिए आपको एक स्पून या फिर कोई भी एक फ्लैट सरफेस चाहिए। तो पहले तो आप इनको केयरफुली, ये पेपर टॉवल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं, अगर आप बाहर गार्डन में कर रहे हैं, आपके पास ओपन स्पेस है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि मैं टेबल पर कर रही हूं। आपने इनको साइड से ऐसे लूज करना शुरू करना है। पहले इस तरह से लूज, इस तरह से ऐसे थोड़ा थोड़ा लूज कर दीजिए इनको, जिससे ये आराम से निकल आए, ठीक है। ये लूज किया आपने। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था उस तरह के साइज में आप 4, लेकिन ये सेल मेरे उससे थोड़े छोटे हैं, तो इसमें मैं सिर्फ 2 प्लांट ईच करूंगी। इस तरह से मैं उंगली से होल्ड कर रही हूं। आप चाहें तो कोई पेन या किसी स्टिक की मदद ले सकते हैं, पर मैं उंगली से किए हैं। ये देखिए इस तरह से आपने होल्ड कर लिए। अब होल्ड करके आपने बहुत केयरफुली लीफ से इसको आराम से उठाना है। अब ये देखिए मैंने ये उठाया, सी लुक एट द रूट सिस्टम। इतने से सीडलिंग का रूट सिस्टम देखिए आप कितना अच्छा है। इसको मैंने केयरफुली इसके अंदर ये देखिए, बहुत केयरफुली आपने सिर्फ इस होल में इसको डालना है। बहुत केयरफुली सिर्फ इसको आपने ऐसे डालना है।
फोर्सेप से आपने इसको पकड़ना नहीं है, सिर्फ फोर्सेप की मदद से जो साइड में मिट्टी आई थी उसको बहुत हल्के हाथ से आपने इसको अंदर ऐसे डायरेक्शन देके और बस ऐसे बंद कर देना है। दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस। कोई इसके साथ ज़्यादा आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इसी तरह से ये आपने देखिए ये दूसरा होल किया हुआ है। सी, ये मैंने उठाया प्लांट, ये देखिए ये निकाला यहाँ से इसके अंदर स्ट्रेट डाउन। दैट्स इट, कोई आपने इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो देखा आपने कितना सिंपल था, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को रेडी कीजिए। सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है प्लांट्स को स्टार्ट करना घर से। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ आपको थोड़ी सी केयर करनी है। अब मैं बाकी के प्लांट्स भी ट्रांसप्लांट कर दूंगी और बहुत जल्दी ये हमारे इस तरह के सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगे जो कि बाहर लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं अपडेट कि किस तरह से जब मैं ट्रांसप्लांट करूंगी एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। यूजुअली गार्डनिंग सीजन बहुत बहुत बिजी हो जाता है, तो कई बार हम सीजन क्योंकि ऐसा है यहाँ पर, कभी बारिश कभी वो, तो कई बार हम वीडियो कैचअप नहीं कर पाते। आप ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे, अगर आपने नहीं अभी तक फॉलो किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चन है सो प्लीज़ फील मोर देन वेलकम टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आइडियाज़ मिलेंगे किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियोस बनानी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी कि किस तरह से इंडोर प्लांट्स आप छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।